नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जुम्मे के दिन म्यांमार में एक डेडली अर्थक्वेक सामने आया, जिसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं और 2000 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग आपको बताते चले कि मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है टीम की तरफ से। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीम ऑफ म्यांमार की तरफ से हमारे पास ये रिपोर्ट सामने आई है कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो नेटवर्क सिस्टम है, जिसके ज़रिए से, जिसके बदौलत से वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो फ़िलहाल के लिए बंद हो चुका है, बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसकी बदौलत से वो एक जगह तक दूसरी जगह तक जा पाते हैं, वो भी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। आपको बताते चले कि न उनके पास बात करने का कोई ज़रिया है, कम्युनिकेट करने का ज़रिया है अपने रिलेटिव से, अपने हमवतनों से और अपने लोगों से, और न उनके पास एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई ज़रिया है, न उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बुरी तरह से उनकी ज़िंदगी अभी मुतासिर हो चुकी हैं और म्यांमार की जो सरकार है, उन्होंने यहाँ पर एमरजेंसी अलर्ट का ऐलान कर दिया है कि तैयार रहें, एक और बड़ा खतरा आ सकता है हमारे देश में। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इसका जो ओरिजिन है वो सेंगेंग है। सेंगेंग एक एरिया है म्यांमार में, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मगर सेंगेंग की अगर बात करेंगे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। 12 झटके लगातार लगे। 12 झटके लगने के बाद पहला रिकॉर्ड किया गया 2.8 मैग्नीट्यूड और उसके बाद 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। बहुत सारे एरियाज इस अर्थक्वेक की वजह से, इस जालिम ज़िलज़िले की वजह से मुतासिर हुए, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं। आपको बताते चले कि अब मैं उन एरियाज़ की बात करूंगा जो बुरी तरह से इस ज़िलज़िले की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 2 कहानियां मैं यहाँ पर बयान करूंगा। एक दर्द भरी कहानी है इस अर्थक्वेक की, इस ज़िलज़िले की। दूसरी कहानी है 2017 की, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो जुल्म हुआ था, वो भी मैं आपके सामने बयान करूंगा। पहले मैं बयान करूंगा कौन कौन से एरियाज़ हैं जो बैडली इफेक्टेड हुए हैं। मेंडले बागो एक एरिया है, मागवे हैं या नॉर्थ ईस्टर्न शान स्टेट है, सेंगेंग है जहां से इसकी शुरुआत हुई, नी पाई ताऊ हैं। ये जुनहाओ न्यूज़ एजेंसी की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट आई है और ये जो एरियाज़ हैं ये पूरी तरह से मुतासर हो चुके हैं और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पर कुछ नहीं बचा है उनके लिए। उनकी जो इमारतें हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन का निज़ाम है, वो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। अब बात करते हैं, पीछे चलते हैं, इस कहानी के बिल्कुल पीछे चलते हैं। लेट्स बैक टू द स्टोरी ऑफ 2017, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो जबर हुआ था, जो जुल्म हुआ था, जो उनके साथ ज्यादती हुई थी, वो भी मैं आपके सामने बयान करूंगा। फिर मैं दोनों कहानियों को एक दूसरे के साथ रिलेट करूंगा। कर्मा हिट्स बैक, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किलात से भर दोगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए भी मुश्किलात लाएगा ऊपर वाला। सब देखता है, अल्लाह ताला सब देखता है। अगर आपने दुनिया में किसी भी कौम के साथ जुल्म किया है तो जालिम को फेस करना है अल्लाह ताला की बारगाह में, और अल्लाह ताला की जो रस्सी है काफ़ी सख्त होती हैं, उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। कोई भी सुपर पावर है जो है दुनिया में, वो अल्लाह ताला से बैटल नहीं कर सकता है, ना अल्लाह ताला को चैलेंज कर सकता है। आपको बताते चले 2017 की कहानी में आपको बताना चाहूँगा किस तरह से म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको अपने घर से बेघर कर दिया गया था, उनको अपने हमवतन से, अपने देश से बेघर कर दिया गया था और ज़बरदस्ती उनको बांग्लादेश बॉर्डर से शिफ्ट किया गया था। अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन से उनको बेघर कर दिया गया था और उनको मुल्क से बदर कर दिया गया था और जलाए वतन उनको कर दिया गया था। बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ पर कत्ल हुआ था। आपको बताते चले, अगर डाटा की बात करेंगे, 7000 के करीब लोगों को जिंदा मार दिया गया था और जिंदा दफन कर दिया गया था। जो उनका मिलिट्री निज़ाम है, जो उनका मिलिट्री सिस्टम है, उनने काफ़ी बड़ा जुल्म किया था रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ। और उन जो लोग मारे गए थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनमें से 800 से ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र
5 साल से कम बताई जा रही थी और बहुत सारे बहनों के साथ असमत दरी की गई थी, रेप किया गया था, बहुत सारे औरतों के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। और ये जो दुख है ये उम्मत मुस्लिमा का कोई अफराद नहीं भूलेगा। जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हुआ था ना, वो दर्द आज भी सीने में हमने दफन कर दिया है। आज मुझे पता नहीं कि मेरा ईगो क्यों सेटिस्फाई हुआ था। हालांकि आज पहली बार जिंदगी में किसी की मौत देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। आई एम ओपनली सेइंग दैट। वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा, आज पहली बार मुझे इतनी खुशी महसूस हुई है। हालांकि इस लेवल की खुशी मुझे ईद पर भी महसूस नहीं होती है। और आज अल्लाह ताला ने बदला लिया है, आपसे बदला लिया है। आपने मासूम लोगों का घर उजाड़ा था, आपने मासूम लोगों को जिंदा कत्ल किया था, आपने मासूम बच्चों का कत्ल किया था, आपने मासूम औरतों का दामन गंदा कर दिया था, उनके साथ जबरदस्ती असमत दरी की थी, मासूम लड़कियों के साथ आपने ज्यादती की थी। आज अल्लाह ताला ने अपना पावर का सबूत दिया है और उसका बदला आज अल्लाह ताला ने खुद ही ले लिया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह की जो पकड़ होती है काफ़ी सख्त और काफ़ी मजबूत होती है। और आज पता नहीं मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, हालांकि मैं उस लिहाज का किरदार रखने वाला इंसान नहीं हूँ जो किसी की मौत देखकर खुशी महसूस करे। मगर आज मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, तहे दिल से बताना चाहूँगा, आज पहली बार उन लोगों की मौत देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। क्यों होती है? जब आप मासूम लोगों का घर उजाड़ते हो, उनको अपने वतन से बेघर करते हो, उनको अपनी ज़मीन से बेघर करते हो, ज़बरदस्ती उनको दूसरे मुल्क में शिफ्ट करते हो, उनकी ज़मीन पर आपका कब्ज़ा जमता है और उनको ये टैग देते हो कि वो दहशतगर्द हैं, हालांकि वो बहुत मासूम हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता। उनकी बहनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बीवियों के साथ आप ज़बरदस्ती करते हो। तो अल्लाह ताला की पकड़ काफ़ी सख्त मजबूत साबित होती है फिर। और ये जो आज म्यांमार के साथ हुआ ना, ये उनके साथ एक रिटर्न गिफ्ट मिला है। जो उन्होंने बोया था वही उनको मिला। कर्मा हिट्स बैक, उन्हीं की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, कर्मा हिट्स बैक। आज ये जो कहावत है ना, ये आपके सामने सच साबित हुई। तो आप किसी भी कौम के साथ अगर जुल्म करोगे तो आने वाले कल में, आने वाले वक्त में उसका हिसाब ऊपर वाला जरूर लेता है और बड़े गहराई के साथ लेता है। और ये जो भी म्यांमार के साथ हुआ ना, उनकी सरकार के साथ हुआ ना, उनकी इकानमी डप हो चुकी है, उनका सारा निज़ाम अभी के लिए बंद हो चुका है, डप हो चुका है। और उनकी जो गवर्नमेंट है अभी टेंशन में है, डिप्रेशन में है। और इसकी जिम्मेदार खुद म्यांमार की सरकार है, जिन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ एक बड़ा जुल्म किया था। मासूम लोगों का कत्ल हुआ था उस दिन। 2017 की कहानी अभी भी मैंने सीने में दफन कर दिया है। तो आखिर में यही बताना चाहूंगा, जो भी कौम किसी कौम के साथ, ऐसी इनोसेंट कौम के साथ जुल्म करेगा, आखिर में फ्यूचर में उसको उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।